नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इन्फोटॉनिक में खुश आमदीद। इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एक ज़माने में इंसान और मॉन्स्टर्स मिलजुल कर रहा करते थे। लेकिन इंसान इस ज़मीन पर हुकूमत करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मॉन्स्टर्स से जंग की और उन्हें यहाँ से भगा दिया। तो उन मॉन्स्टर्स को यहाँ से ना चाहते हुए भी जाना पड़ा और उन्होंने इंसानों से दूर जाके अपनी एक नई दुनिया बसाई जहाँ वो आराम से रह सकते थे। मगर कुछ दिनों के अंदर उस मॉन्स्टर के राजा को एक बुरे मॉन्स्टर ने मार डाला, जिससे वो मॉन्स्टर्स का राजा बन गया और उसके बाद उसने वहाँ के मॉन्स्टर्स पर जुल्म किया। साथ ही उसने पहले वाले राजा की वाइफ को मारने के लिए अपने कुछ मॉन्स्टर्स भेजे। वही रानी प्रेग्नेंट होती है तो उसे अपने बच्चे की जान बचाने के लिए वहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन रास्ते में उन्हें वो मॉन्स्टर्स घेर लेते हैं जिन्हें उस राजा ने उन्हें मारने के लिए भेजा था। मगर रानी के बॉडीगार्ड उस मॉन्स्टर को एक एक करके मार देते हैं और उसके बाद रानी इंसानों के बीच आके रहने लगी। और रानी का मानना था कि उसका होने वाला बेटा इंसानों और मॉन्स्टर के बीच की दूरी को ख़त्म करेगा, जिसके बाद इंसान और मॉन्स्टर्स एक दफ़ा फिर से साथ रहने लगेंगे। उसके बाद हम सोम नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी दादी के साथ एक गांव में रहता था। सोम की दादी उसे बताती है कि उसके फादर एक बहुत अच्छे मॉन्स्टर हंटर थे, मगर सोम उनके जैसा बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए उसकी दादी उसे एक तलवार देती है जिसे सोम खिलौना समझ के फेंक देता है। उसके बाद सोम की दादी उसके फादर को ढूंढने चली जाती है, मगर सोम इससे नाराज़ था क्योंकि उसके फादर उसे और उसकी दादी को छोड़ के चले गए थे। कुछ देर के बाद सोम अपने ढाबे पे आता है जहाँ पे एक कपल आए हुए थे और सोम उनके लिए खाना बनाने जाता है कि तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि मॉन्स्टर हंटर थी और आते ही वो उस कपल पर हमला कर देती है। और फिर हमें पता चलता है कि वो कोई कपल नहीं बल्कि रानी के बॉडीगार्ड्स थे और कुछ देर बाद रानी भी बास्केट से बाहर आती है। तभी वो लड़की रानी के बॉडीगार्ड्स को पीटती है और जैसे ही वो उनको पकड़ने वाली थी तो वहाँ पर एक और हंटर आता है और वो रानी के बॉडीगार्ड्स को पकड़ लेता है। तभी रानी वहाँ से किसी तरह अपनी जान बचा के भाग जाती है। उसके बाद वो मॉन्स्टर हंटर भी वहाँ से चला जाता है और वो लड़की ये सब कुछ देखती ही रहती है। लेकिन अब उसे उस मॉन्स्टर हंटर पे गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो हंटर वहाँ से बहुत दूर चला गया था, इसलिए वो लड़की उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती थी। इसलिए वो सोम के साथ ही उस ढाबे पर रुक जाती है और रात को सोते वक्त वो लड़की सोम को रस्सी से बांध देती है और साथ ही उसके होंठ भी चिपका देती है ताकि सोम शोर भी ना कर सके। इधर रानी के बॉडीगार्ड खुद को मॉन्स्टर हंटर से आज़ाद करवा के वहाँ से चले जाते हैं और दूसरी तरफ रानी भी सोम को अपने साथ ले जाती है, जहाँ वो सोम को अपनी प्रेगनेंसी वाली बात बताती है और साथ ही वो सोम को अपने बच्चे का ख्याल रखने को कहती है। लेकिन सोम अपने सामने एक मॉन्स्टर को देख के हैरान था क्योंकि उसने आज तक किसी मॉन्स्टर को नहीं देखा था। फिर रानी अपने पेट से अपना बच्चा निकाल के सोम के मुंह में डाल देती है और तभी वहाँ पर किलर मॉन्स्टर आ जाता है और रानी उससे लड़ने लगती है। मगर वो मॉन्स्टर रानी पर काफ़ी भारी पड़ रहा था, मगर तभी वहाँ पे वो लड़की आ जाती है और मॉन्स्टर से लड़ने लगती है। वहीं सोम रानी के पास जाता है लेकिन रानी को मॉन्स्टर ने बहुत ज़्यादा ज़ख्मी कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और अब वो लड़की भी मॉन्स्टर को ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकती थी, इसलिए वो सोम को वहाँ से लेकर भागने लगती है। तभी वो मॉन्स्टर भी उनका पीछा करता है लेकिन वो लड़की सोम को लेकर एक सुरंग में चली जाती है। तभी मॉन्स्टर भी उनके पीछे आने की कोशिश करता है लेकिन सुरंग के छोटे होने की वजह से वो वहीं पे फंस जाता है। थोड़ी देर के बाद वो लड़की सोम को लेकर उसके घर आती है, जहाँ पे वो सोम का बड़ा हुआ पेड़ देखकर हंसने लगती है। उसके बाद वो कहती है कि वो इस मॉन्स्टर के बच्चे को बेच देंगे और इसे मिले हुए पैसे बांट लेंगे। ये प्लान सोम को काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए वो लड़की के साथ व्यापारी को ढूंढने जाता है जिसके पास वो मॉन्स्टर के बच्चे को बेचेंगे। लेकिन उन्हें बहुत दूर जाने के बाद भी कोई व्यापारी नहीं मिलता। साथ ही वो दोनों बहुत ज़्यादा थक चुके थे, इसलिए वो पास ही एक होटल में जाते हैं जहाँ पर रानी के बॉडीगार्ड सोम पर नज़र रखे हुए थे क्योंकि उन्हें लगता था कि सोम रानी के बच्चे का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाएगा। कुछ देर के बाद वो लड़की सोम को उसके कमरे में छोड़कर बाहर खाने आती है, मगर उसके जाने के बाद रानी के बॉडीगार्ड वहाँ पर आते हैं और वो सोम को अगवा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है और उन दोनों को ऐसा करते हुए देख लेती है। तभी वो लड़की अपने मैजिक से उन दोनों को अपने काबू में कर लेती है और उसके बाद वो उन दोनों को एक कबर्ड में बंद कर देती है। लेकिन तभी सोम के पेट में बहुत दर्द होने लगा था, इसलिए वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। ये देखकर वो लड़की परेशान हो जाती है। तभी बाहर से एक कपल गुजर रहे थे जो सोम के चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं और वो लेडी कमरे के अंदर झांक के देखने लगती है। मगर तभी वो लड़की बाहर आती है ताकि उस कपल को अंदर आने से रोक सके। लेकिन अब सोम का दर्द बढ़ता ही जा रहा था, इसलिए वो चिल्लाना बंद नहीं करता, जिससे उसके चिल्लाने की आवाज़ वो लेडी सुन लेती है और वो जल्दी से सोम के पास आती है। तभी सोम के मुंह से एक मॉन्स्टर का बच्चा बाहर आता है, जो दिखने में बहुत ही क्यूट था। लेकिन मॉन्स्टर को देख के वो औरत बहुत शॉक हो जाती है।
तभी वो लड़की उस लेडी को बेहोश कर देती है। तभी उस लेडी का हस्बैंड भी वहाँ पे आ जाता है, लेकिन उस लेडी को अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि जो उसने देखा है वो ख्वाब है या हकीकत। वहीं उस कपल का शैतान बच्चा उस मॉन्स्टर को देख लेता है जो कि दूसरे कमरे में था। वो बच्चा उस मॉन्स्टर को देखकर उसे परेशान करने लगता है। तभी सोम वहाँ आकर उसे रोकता है। तभी वो लड़की सोम के साथ उस मॉन्स्टर को लेकर कहीं दूर आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि उस मॉन्स्टर की तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि उसे बहुत तेज़ बुखार होता है। इसलिए वो लड़की और सोम उस क्यूट मॉन्स्टर की देखभाल करने लगते हैं, जिससे वो मॉन्स्टर आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाता है। और सोम उस मॉन्स्टर को हंसाने के लिए मुंह बनाने लगता है, जिससे उस मॉन्स्टर को सोम का साथ काफ़ी अच्छा लगने लगा था। वो लड़की नोट करती है कि मॉन्स्टर ने अब तक कुछ खाया नहीं था। वो लड़की मॉन्स्टर हंटर थी तो उसे इतना पता था कि मॉन्स्टर अपने खाने में खून पीते हैं। इसलिए वो लड़की मॉन्स्टर को सोम को देती है, जिसके बाद वो सोम को काट के उसका थोड़ा सा खून पी लेता है। कुछ देर के बाद जब सोम फलों को तोड़ के लौट के लड़की के पास आता है तो वो देखता है कि उस मॉन्स्टर ने उनके घोड़ों का खून पी लिया था, जिससे उसके घोड़े काफ़ी कमज़ोर लगने लगे थे। ये देखकर उस लड़की को उस मॉन्स्टर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी सोम उस मॉन्स्टर को वेजिटेरियन बनाने के लिए उसे एक खजूर खिलाता है, जो वो मॉन्स्टर बहुत मज़े से खा रहा था। और सोम ये देखकर उसे बहुत ज़्यादा खजूरें खिला देता है। लेकिन ज़्यादा खजूर खाने की वजह से वो मॉन्स्टर उनकी घुटनियों को बहुत तेज़ रफ्तार में बाहर निकालता है, जिससे उनके सामने वाली झोंपड़ी टूट जाती है। ये देखकर सोम और वो लड़की हैरान थे। इसके बाद वो दोनों उस मॉन्स्टर को लेकर आगे बढ़ते हैं, जहाँ बीच में वो उस मॉन्स्टर के साथ खूब खेलते हैं और बहुत सारी मस्ती करते हैं। अब उन दोनों को भी उस मॉन्स्टर के साथ रहना अच्छा लगने लगा था। साथ ही वो क्यूट मॉन्स्टर भी उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो गया था। मगर साथ ही वो उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो व्यापारी को ढूंढने आए थे कि वो उस क्यूट मॉन्स्टर को खरीदेगा। वो दोनों उस व्यापारी से मिलकर उस मॉन्स्टर को कुछ सोने के सिक्के के बदले में बेच देते हैं। लेकिन सोम उस मॉन्स्टर को अपने से दूर नहीं करना चाहता था। लेकिन तभी वो लड़की उसे समझाती है कि मॉन्स्टर इंसानों के बीच में नहीं रह सकते, इसलिए हमें इसे यहीं पर छोड़ना होगा। तो सोम ना चाहते हुए भी उस लड़की की बात मान लेता है, जिसके बाद वो उसे एक पिंजरे में कैद कर लेते हैं और वहाँ से दुखी होकर चले जाते हैं। तो क्यूट मॉन्स्टर उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो पिंजरे को छूता है तो उसे करंट लगता है। दरअसल उस लड़की ने उस पिंजरे पर मैजिक किया था ताकि मॉन्स्टर वहाँ से भाग ना सके। उनके वहाँ से जाने के बाद वो मॉन्स्टर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। इधर लड़की वहाँ से जाते हुए अपने बैग में एक कपड़े को देखती है, जिस पर उस मॉन्स्टर ने सोम और उस लड़की को अपने पेरेंट्स के जैसे पेंटिंग की थी। ये देखकर सोम और लड़की और भी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, इसलिए वो दोनों उस क्यूट मॉन्स्टर को छुड़ाने का सोचते हैं। तो वो दोनों वापस उस व्यापारी के पास जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि मॉन्स्टर को एक होटल भेज दिया गया है, जहाँ आज बहुत बड़ी दावत होने वाली है और मॉन्स्टर्स को पका के खाया जाएगा। जिसे सुन के वो दोनों परेशान होने लगते हैं और बिना वक्त गवाए होटल की तरफ जाने लगते हैं। वहीं हम होटल का सीन देखते हैं, जहाँ एक लेडी बावर्ची मॉन्स्टर को काट के प्लेट में सजाती है। और इसके बाद बारी अब क्यूट मॉन्स्टर की थी, लेकिन उसे काटने के बजाय वो लोग उसे गर्म तेल में डाल देते हैं। मगर वो मॉन्स्टर वहाँ पे तैरने लगता है। उस गर्म तेल में भी उसे कुछ नहीं हो रहा था। वहीं उस होटल में रानी के बॉडीगार्ड अपना रूप बदल कर घुस जाते हैं। साथ ही वो लड़की और सोम भी वहाँ पर पहुँच चुके थे। इधर वो लेडी बावर्ची मॉन्स्टर को तेल में तैरता हुआ देखकर काफ़ी हैरान हो रही थी। उसके बाद वो मॉन्स्टर को काटने की कोशिश करती है, लेकिन इसमें भी वो नाकाम रहती है, तो उसे जिंदा ही सर्व करने के लिए दावत में भेज देती है। वहीं वो लड़की और सोम किचन में पहुंचते हैं, जहां सोम को एक मॉन्स्टर दिखाई देता है और वो उसे छुड़ाने लगता है। लेकिन तभी उससे कोई पीछे से हमला करता है, जिससे वो बाल बाल बचता है। फिर उन्हें पता लगता है कि जो उन पर हमला कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि उस किचन का सिपाही है, जो बहुत ज़्यादा ताकतवर था। और अब वो उन दोनों को अंदर जाने से रोक देता है, लेकिन क्यूट मॉन्स्टर को बचाने के लिए वो उस सिपाही से लड़ते हैं, जिसके आखिर में वो दोनों बड़ी मुश्किल से उस सिपाही को मार देते हैं। उसके बाद वो वहाँ के मॉन्स्टर को पिंजरे से आज़ाद कर देते हैं। और इस तरफ रानी के बॉडीगार्ड अपने असली रूप में आ गए थे और वहाँ पर वो हंटर भी आ गया था, जिससे वो दोनों बच के यहाँ तक आए थे। तो रानी के बॉडीगार्ड उसे समझाते हैं कि हमें अभी किसी को बचाना है, लेकिन हंटर उनकी एक नहीं सुनता और उन दोनों पर हमला कर देता है। तब रानी के बॉडीगार्ड उससे लड़ते हैं, लेकिन तभी वो लिफ्ट टूटकर हंटर के ऊपर गिरने वाली थी, लेकिन सही वक्त पर रानी के बॉडीगार्ड उसे बचा लेते हैं। ये देखकर हंटर को बहुत दुख होता है, क्योंकि उसने हमेशा मॉन्स्टर्स को मारने की कोशिश की थी, मगर उन्होंने उसकी जान बचाई। वहीं दूसरी तरफ क्यूट मॉन्स्टर को लाया जाता है, जिसे देखकर हंटर किंग कहता है कि हम इस मॉन्स्टर का दिमाग खाएंगे, जिससे हमारी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। साथ ही वो क्यूट मॉन्स्टर को शराब पिलाने की भी बात करता है। अब वो एक कीड़े को क्यूट मॉन्स्टर के ऊपर छोड़ देता है ताकि वो कीड़ा उसका दिमाग खोल सके। मगर तभी वहाँ पर वो लड़की और सोम आ जाते हैं और वो उन पर हमला कर देते हैं।
इसी बीच सोम उस क्यूट मॉन्स्टर को छुड़ा लेता है। तो वो लड़की सोम को मॉन्स्टर को लेकर वहाँ से जाने को कहती है, लेकिन सोम उसे छोड़कर जाना नहीं चाहता था। लेकिन तभी हंटर किंग चालाकी से उस लड़की को अपने मैजिक से कैद कर लेता है। और तभी एक धमाकेदार एंट्री से वहाँ पे सोम की दादी आती है, जिनके पास 10 सिक्के थे, जिसे देखकर हंटर किंग समझ जाता है कि दादी ने मॉन्स्टर हंटिंग में महारत हासिल की है। अब उसकी दादी वहाँ पे मैजिक करने लगती है, जिसमें वो कामयाब नहीं होती, जिसे देखकर हंटर किंग समझ जाता है कि वो दादी उन्हें बेवकूफ़ बना रही है, क्योंकि उनके पास जो सिक्के थे वो दरअसल उनके नहीं बल्कि उनकी फैमिली के थे। इसलिए हंटर किंग उसकी दादी को भी बड़ी आसानी से पकड़ लेता है और उसके बाद वो सोम को मॉन्स्टर को लेकर उनके सामने आने को कहता है, वरना वो उन दोनों को मार देगा। मगर सोम ने उस क्यूट मॉन्स्टर को बहुत सारे खजूर खिला दिए थे। तभी उसका हाथ मॉन्स्टर के मुंह से हट जाता है और उसके मुंह से तेज रफ्तार खजूर की गुठलियाँ निकलती हैं और जिससे सोम हवा में उड़ने लगता है। लेकिन उस हमले से हंटर किंग का एक एक करके चेहरा निकलने लगता है और वो अपने असली रूप में आ जाता है। दरअसल वो हंटर किंग वही मॉन्स्टर होता है जो रानी को मारना चाहता था। वो अपना साइज काफ़ी बड़ा करके सब पर हमला कर देता है। तो सोम की दादी उसे उसके पापा की जंग लगी हुई तलवार देती है, जिसे उसके डैड ने उस काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स को मारा था। अब उस तलवार से सोम उस बड़े से मॉन्स्टर पर हमला करता है, मगर मॉन्स्टर उसी तलवार से सोम को जख्मी कर देता है। सोम को जख्मी देखकर वो लड़की बहुत परेशान होने लगती है और गुस्से में उस मॉन्स्टर से लड़ने लगती है। और इसी बीच सोम के पास वो क्यूट मॉन्स्टर आता है, जो सोम की ऐसी हालत देखकर काफ़ी दुखी होता है। लेकिन फिर वो उसके अंदर से उस तलवार को निकालने की कोशिश करता है, जिससे उसके हाथ भी कट जाते हैं। मगर वो जैसे तैसे करके उस तलवार को सोम के अंदर से बाहर निकाल देता है, जिससे वो भी काफ़ी ज़ख्मी हो गया था। तभी अचानक सोम के जख्म भरने लगते हैं और उसके डैड की जंग लगी तलवार भी चमकने लगती है। वहीं वो मॉन्स्टर उस लड़की को अपने पैर से कुचलने ही वाला था कि सोम तलवार लेके आता है और वो तलवार उस मॉन्स्टर के पाँव में घुसा देता है और इसके बाद वो बड़ी आसानी से अपने एक हमले से उस मॉन्स्टर को मार गिराता है। ये देखकर उसकी दादी बहुत खुश होती है, क्योंकि उसने पहली बार आज किसी मॉन्स्टर को मारा था और इसलिए दादी उसे एक सिक्का देती है कि वो भी एक मॉन्स्टर हंटर बन गया था। उसके बाद सोम उस क्यूट मॉन्स्टर को लेकर एक जगह पे आता है जहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं। सोम उस क्यूट मॉन्स्टर को उनके बीच वहाँ पर छोड़ने आया था ताकि वो अपनी लाइफ अच्छे से जी सके, लेकिन वो क्यूट मॉन्स्टर सोम को छोड़कर वहाँ से जाना नहीं चाहता था। तो सोम उस पर गुस्सा करता है ताकि वो उसे छोड़कर अपने लोगों के बीच जा सके। सोम के गुस्सा होने से वो क्यूट मॉन्स्टर काफ़ी दुखी होता है और फिर वो दुखी दिल के साथ अपने लोगों के साथ चला जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नेक्स्ट ऐसी वीडियोज़ आपको जल्द से जल्द मिल सकें।